नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशंस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए आपको 5 तरीके बताए थे। आज अपन उन 5 तरीकों से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है, मैं वही मेथड काम में लेते हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा क्वेश्चन से कोई निश्चित धन राशि पर क्वेश्चन से बच्चा क्वेश्चंस देखना। कोई निश्चित धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपए है, तो वह धन राशि क्या है। अब देखो जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ो। इसने क्या पूछा है, वह धन राशि क्या है जिसको 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाए 3 वर्ष के लिए। तो जो CIA चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना प्राप्त होता है बच्चा, 1261 रुपए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जो CIA है वो कितना दिया है, 1261 रुपए। किस रेट से दिया है, 5% वार्षिक। ठीक है, और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो आपसे पूछा है बच्चा कि वह राशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है। अब देखो सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाओ कि 5% की इफेक्टिव रेट क्या होगी। तो मैंने बोला था जब 3 वर्ष आ जाए तो कैसे निकालना है इफेक्टिव रेट, 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब रेट, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर बटे 100 प्लस ये रेशियो किस अनुपात में चल रहा है, जब 3 वर्ष समय आ जाए तो इस अनुपात में ये रेशियो चलता है। इंटू लास्ट में लिखोगे 1 इंटू एक्स की पावर क्यूब बटे 40। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसकी इफेक्टिव रेट निकालो, कितनी हो जाएगी, 5, 3 इंटू 5 15 प्लस देखना 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 इंटू 3 75 बटे 100 करूंगा तो 0.75 प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब 125 और उसमें जब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.125। ये इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। जब इसको जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7615%। ठीक है, ये आ गई बच्चा इफेक्टिव रेट। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि ब्याज निकलता है, और ब्याज आपको दिया है बच्चा कितना 1261, तो इसको मूलधन से मल्टीप्लाई करेंगे जो किसके बराबर हो जाएगा, ब्याज के। क्योंकि ब्याज निकालते हैं तब मूलधन से इस इफेक्टिव रेट को, मतलब मूलधन की इफेक्टिव रेट किस रेट से ये ब्याज प्राप्त होगा। तो ये ब्याज प्राप्त हो रहा है माना मूलधन P से, तो कितना हो गया 70/25। हटाऊंगा तो बटे में 100 लिख दूंगा। जब ये पॉइंट हटाऊंगा तब भी नीचे क्या लिखूंगा, 4 बार 0। अब देखो अब काटना है, और काटना इतना आसान है। सबसे पहले 25 से काट दो बच्चा, कितनी बार, 4 बार। ये 25 से 6 25 150 बचे 7, 3 25 75 बचा 1, 12 12 में नहीं जाएगा, 5 25 125। ठीक है, अब देखो अब किससे काट सकते हैं। अब अगर मैं देखूं बच्चा तो देखो 5 से काटो, फिर 5 से इसको काटा मैंने 2 बार, 5 से इसको काटा 1 बार, 2 बार, 6 बार, 1 बार। अब देखो 12 से 61 से ये डायरेक्ट कट गया, तो P बराबर कितना आ गया, 4 इंटू 2 8000 रुपये। वह धन राशि क्या है, 8000 रुपये। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, इफेक्टिव मेथड। बाकी मैंने 5 मेथड बताए, आप कोई से भी मेथड से करो। यहाँ पे बस इफेक्टिव रेट पता चली और आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है उस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में 7803 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला है बच्चा अर्धवार्षिक रूप से,
अर्धवार्षिक का मतलब है हाफ ईयरली। जो राशि है वो अर्धवार्षिक रूप से देय है। कभी बोलेगा वार्षिक रूप से, कभी बोलेगा त्रैमासिक। जब अर्धवार्षिक बोले तो एक बात याद रखना, जब अर्धवार्षिक बोले तो रेट को आधा कर दो, पहली बात। समय को दुगना कर दो। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये किया जाता है। बाकी एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो वार्षिक रूप से दे काउंट करके ही क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसमें बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में कितनी हो जाती है? 7,803 रुपये हो जाती है। तो कोई भी धनराशि कितने वर्षों में कितनी हो जाती है, वो क्या होता है? वो होता है मिश्रधन। तो ये जो क्वेश्चंस में दिया है बच्चा, ये क्या है? मिश्रधन। अब देखो कौन सा मेथड लगाओगे। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो, इसको आधा करोगे तो दर कितनी हो जाएगी? 2%। समय कितना हो जाएगा? 1 × 2, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो इसको दुगना कर देंगे। समय हो गया 2 वर्ष। ठीक है, अब कौन सा मेथड लगाएं आप खुद सोचो। मिश्रधन दिया हुआ है, 2% रेट की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूं बच्चा तो कितनी हो जाएगी? 2/100। इसका मतलब R बराबर 1/50। तो मैंने एक मेथड बताया था कि इसमें P 50 रुपये है और 1 रुपया ब्याज लग रहा है, तो 51 रुपये क्या हो गया बच्चा? 51 रुपये हो गया मिश्रधन और 1 रुपया हो गया मूलधन। और 100 रुपये 2 साल के लिए करना है। तो मैंने एक मेथड भी बताया था आपको कि 2 साल के लिए जब निकालना हो तो कैसे करोगे, इस टाइप से। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 2500। इधर कितना हो जाएगा? इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा, ये कितना होगा? आप देखो, आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2601। तो देखो मूलधन कितना, इससे कोई मतलब नहीं है, उसने बोला है मिश्रधन इतना है। तो 2 वर्ष के लिए इस कैलकुलेशन से, इस रेट से मिश्रधन कितना आया? ये जो किसके बराबर है एक्चुअल में? 7,803 के। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा? जब इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। तो 1 का मान 3 आ गया बच्चा। तो उसने पूछा क्या है, तो वह धनराशि क्या है? तो 1 का मान जब 3 है और अपने पास इस कैलकुलेशन से मूलधन कितना आया है? 2500। तो जब एक बात बताओ, जब एक्चुअल में जो यहाँ कैलकुलेशन से जो मिश्रधन आया है, जब वो एक्चुअल में मिश्रधन क्वेश्चंस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग 1 का मान 3 है, तो 25 का मान भी इसके कैलकुलेशन से ही माना जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा फिर मूलधन? 7500। यानी कि इस रेशियो से जो मूलधन है क्वेश्चन में, एक्चुअल में जो मूलधन है मिश्रधन के अकॉर्डिंग, वो कितना है बच्चा? 7500 रुपये। यदि वो ब्याज पूछता तो ब्याज निकालते, यदि ब्याज देखे तो ब्याज कितना हो गया? 303 रुपये। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपसे कैसे क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं और आपको कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैंने 5 मेथड बताए हैं। 5 मेथड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में अप्लाई करने हैं ताकि आपका समय बच सके। इसलिए 5 अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी सुविधा के लिए बहुत ही आसानी से आप 5 मेथड का प्रयोग करना आसानी से सीख सको। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको नोट डाउन करिए आप। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि मूलधन 8,000 रुपये दर 10% समय 1.5 वर्ष अर्धवार्षिक रूप से किसी धनराशि पर देय हो तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो वापस से हाफ ईयरली बोला है उसने, अर्धवार्षिक। ठीक है, तो जब भी अर्धवार्षिक रूप से बोले तो आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया था। जब भी अर्धवार्षिक बोले तो रेट को आधा कर दो। रेट कितनी दी है बच्चा क्वेश्चन में? 10%। तो इसका आधा आपको करना है। रेट कितनी मानी जाएगी? 5%। समय 1.5 वर्ष दिया है, कितना? 1.5 वर्ष। तो 1.5 का दुगना समय कितना लोगे आप? 3 वर्ष, क्योंकि जो कंडीशन है वो क्या है क्वेश्चंस में बच्चा?
अर्धवार्षिक, ठीक है। और आपसे ये पूछा है उसने कि मूलधन जो है वो 8,000 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, आप खुद देखो। कैलकुलेशन आसान करने के लिए कौन सा मेथड आप यूज में ले सकते हो। देखो रेट है 5% और मूलधन है ये। अगर चाहो तो इफेक्टिव रेट वाला मेथड ले लो या फिर रेशियो मेथड ले लो। 3 वर्ष के लिए क्या रेशियो लोगे आप, 3:1 यही लोगे, क्योंकि इफेक्टिव मेथड में भी थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होती है। तो इसको फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 5/100 मतलब 1/20। तो इस मूलधन का 3 बार आप 1/20 पार्ट निकालोगे। कैसे, फर्स्ट साल, सेकंड साल और थर्ड साल के लिए। तो देखो इसका 1/20 कितना हो जाएगा, 400। वापस से इसका 1/20 यहाँ लिखना है, कितना, 20, और 20 का 1/20 1, ठीक है। अब इस रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 × 1, और इनको आपस में क्या करना है, फिर जोड़ना है, जिसमें आपका क्या आ जाएगा बच्चा, CI। एक लाइन में आंसर आ रहा है, देखो 1200 + 60 + 1, तो कितना हो गया, 1261 रुपये क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया। हुआ बच्चा सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है टाइम बचाने के लिए, पांचों में से, ठीक है। तो मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। यदि सेशन अच्छा लगा है, चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे बच्चा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं ताकि वो भी अपने मैथमेटिक्स से संबंधित बिल्कुल बेसिक से यहाँ से स्टार्ट करें और इस गणित संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सके, ठीक है बच्चा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।